अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है 370 की बरसी पर कश्मीर में की गूंज सुन पाक चीखा। मतलब तराना था वहाँ, कोई हो सकता है, हिंदी में लिखा हुआ है टाइटल। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। पाँच अगस्त 2019 हिंदुस्तान ने क्या किया वो आपके सामने है। लेकिन आज चूंकि 5 अगस्त भी है और 3 साल हो गए इस अफसोसनाक दिन ही को। जो टूरिज्म है, मतलब इस साल को ही ले लीजिए, जनवरी से लेके जुलाई के पहले हफ्ते तक 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट वादी में गए हैं। तीसरा साल शुरू हो गया है, अभी तक तो किसी का सांस नहीं रुका। अजीब है जो हमारे हुक्मरान थे वो क्या कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा के दौरे मयार और मोदी का जो फरेब है। बहुत इन्वेस्टमेंट्स आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर में आई हैं पिछले 2-3 साल में। हमारी इतनी हैसियत नहीं है, ना बहसियत कौम ना बहसियत रियासत, कि हम इससे ज्यादा कर लें। अगर मुझे इससे भी बड़ी अफसोस क्या होती है, मुझे ये अफसोस होता है We have the size of the army that we have. इंडिया को इतनी लिबर्टी नहीं लेनी चाहिए थी। देखिए आज 3 साल हो गए हैं, आपने क्या कर लिया? क्योंकि तमाम आलमी ताकतें उनके साथ हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया जम्मू कश्मीर में धारा 317 हटने की तीसरी बरसी पर आंसू बहा रहा है। 5 अगस्त 2019 के दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बिल पेश कर इसे निष्क्रिय कर दिया था। आज जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय गान की गूंज को सुन पाकिस्तान बौखला गया है। कश्मीर में पाकिस्तान के हालात बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसे हैं। कश्मीर दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और इस तरक्की से पाकिस्तान जला भुना बैठा है। इस बार जम्मू कश्मीर सरकार ने धारा 370 के निस्तारीकरण की तीसरी वर्षगांठ पर श्रीनगर में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम को ओपन किया। बताया जा रहा है कि इस स्टेडियम का निर्माण फीफा के नियमों पर किया गया है। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय स्तर का नया रूप दे दिया गया है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के धारा 370 हटाने की वर्षगांठ पर आंसू नहीं रुक रहे। पाँच अगस्त 2019 हिंदुस्तान ने क्या किया वो आपके सामने है और अभी तक वही कर रहा है। दुनिया की हम बड़ी देते हैं जी, यूए ये इस्लामिक उम्मा ये करेगी वो करेगी। बुखारी साहब मुझे बताएं कौन करेगा कश्मीर पे? देखिए, गुजारिश ये है कि जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम आपने किया था इसके ऊपर, स्पेशल कश्मीर के ऊपर, तब भी कहा था, मैं अब फिर कहता हूँ कि जब तक कश्मीर की कॉज जो है, जिसके बारे में कायदे आज़म ने कहा था ये हमारी शहरग है, अब शहरग के साथ कोई पंगा करे और हम सांस भी नहीं ले सकते उस शहरग को अगर कोई छेड़ रहा हो। मुझे नहीं समझ में आती कि ये 1.5 साल होने वाला, बल्कि दूसरी एनिवर्सरी होगी ना, तीसरा साल शुरू हो गया है, अभी तक तो किसी का सांस नहीं रुका। अजीब है जो हमारे हुक्मरान थे वो क्या कर रहे थे। देखिए, गुजारिश ये है कि आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 15A इनको रिवोक करने का मतलब यह है कि आपने कश्मीरियों की हैसियत कंप्लीटली बेमानी करके रख दी है। क्योंकि इससे पहले जब ये आर्टिकल मौजूद थे, ना वहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता था नॉन कश्मीरी,
ना वहाँ जाके कोई सेटल हो सकता था, ताकि आप वहाँ डेमोग्राफिक मैप और जो पॉपुलेशन है उसका तनासुब जो है वो चेंज ना कर सकें। इसके बाद जो हमारी खामोशी है, ये जो पिछला 1.5-2 साल गुजरा है, इसका जवाब किसी न किसी को तो देना होगा। बट पीजे, आई नो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। Yes. The kind of weaponry that we have, the kind of army that we have, the size of the army that we have, इंडिया को इतनी लिबर्टी नहीं लेनी चाहिए थी, और अगर उसने ली थी तो हमें कहीं ना कहीं उसको चैलेंज करना चाहिए था। हमने तो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी कोई फॉर फुटिंग के ऊपर काम नहीं किया। हमारे जो मिशन होते थे, जिसमें आप 20 दफ़ा कह चुके हैं, हम सब ने आपकी तायद की है कि वो जो कश्मीर सेंटर होते थे, खुदा के वास्ते खोल, क्योंकि हम इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। हमारी इतनी हैसियत नहीं है, ना बहसियत कौम, ना बहसियत रियासत, कि हम इससे ज़्यादा कर लें। एक आधी ट्वीट कर देंगे, 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, 1-2 जलसे कर देंगे, इससे ज़्यादा हमारी औकात ही नहीं है। लेकिन आज चूँकि 5 अगस्त भी है और 3 साल हो गए इस अफसोसनाक दिन ही को। हमने देखा था कि भारत ने मकबूजा कश्मीर का स्टेटस चेंज किया था। इस पर पाकिस्तान ने उस वक्त भी बड़ी आवाज़ बुलंद की, लेकिन अभी तक ये हम रिवर्स करने में कामयाब नहीं हो सके। मगर मुझे इससे भी बड़ी अफसोस क्या होती है, मुझे ये अफसोस होता है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज इस मामले में भी पॉलिटिकल प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। कश्मीर पे मैं नहीं समझता कि इमरान खान कश्मीर को बेच दिया है। और अगर इमरान खान है सोल्ड आउट ऑन कश्मीर, तो जब वो इधर के जो हमारे जो नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने अपना मित्र क्या कहते हैं रिलेशन को, मूडी को इधर बुलाया था अपनी पोती के खाने की शादी पे, तो उसको कहते हैं कि भाई मैं वापस लेना चाहता हूँ, ये लो पैसे हमें वापस दे दो, तुम सेल आउट तो तुमने कर दिया है। ये हमारी हुकूमतें जितना मर्जी नापसंदीदगी का इजहार करें, इस पर जितनी मर्जी मजम्मत करें, लेकिन इंडिया सिर्फ और सिर्फ नापसंदीदगी से या आपके मजम्मत से बाज नहीं आएगा। देखिए आज 3 साल हो गए हैं, आपने क्या कर लिया? क्योंकि तमाम आलमी ताकतें उनके साथ हैं। पहली चीज 370 हटने पर कैसा कश्मीरियों का लिए क्या ये कैसा दिन रहा, और 2 साल में कैसी फीलिंग है आपको और पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर के लोगों को और इंडियन साइड ऑफ के कश्मीर के लोगों को? देखें, आज जो 5 अगस्त है 2019 को 370 और 35A को एब्रोगेट कर दिया गया था। उसके बाद सबसे बड़ा फायदा तो हमारी कश्मीरी महिलाओं को हुआ, जिनको बराबर के हुकूक मिले। पहले जो है वो अगर कोई कश्मीरी मेल किसी फीमेल से शादी करता था बाहर से, यानी जम्मू कश्मीर से बाहर से, वो पाकिस्तान से क्यों ना हो, तो उसकी बीवी को पूरे राइट्स मिलते थे। लेकिन अगर कोई कश्मीरी महिला, कोई खातून, कोई लड़की जम्मू कश्मीर से बाहर किसी नॉन स्टेट सब्जेक्ट से शादी करती थी, तो उस के ना सिर्फ ये कि उसके शौहर को कोई हकूक नहीं मिलते थे, बल्कि उसके हकूक भी खत्म हो जाते थे और उसका स्टेट सब्जेक्ट का स्टेटस खत्म हो जाता था, और जायदाद में जो उसका जो हक होता था वो भी खत्म हो जाता था। तो अब इसके अलावा बहुत इन्वेस्टमेंट्स आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर में आई हैं पिछले 2-3 साल में। इसी तरह से आप जानते हैं कि जो टूरिज्म है, मतलब इस साल को ही ले लीजिए, जनवरी से लेके जुलाई के पहले हफ्ते तक 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट वादी में गए हैं, कश्मीर में गए हैं। इसके अलावा आप देखें कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहां पे कंप्लीट हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखें कि तकरीबन 30,000 29,000 समथिंग है टोटल तादाद, जिनको गवर्नमेंट सर्विस में जॉब्स दी गई हैं। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो पे ये है कि 5 अगस्त थी, तो ये 370 इस दिन हटा था 5 अगस्त को। तो इसके लिए भाई काफ़ी रैलियां निकाली जाती हैं यहाँ पर, काफ़ी मतलब कि एक दिन मनाया जाता है कि पता नहीं क्या हो गया था क्या नहीं। लेकिन ये है कि अगर वहाँ से देखा जाए तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि जो हो गया था ठीक हो गया भाई, हमारे साथ जो हुआ था बहुत अच्छा हुआ है, ये हट गया है, अब हम आज़ाद हैं। मतलब कि वहाँ पे कोई चाह के जो ऊपर वाले हैं वहाँ पर वो बिज़नेस करेंगे, अपने जो भी प्रोजेक्ट हैं वो स्टार्ट करेंगे, तो इससे वहाँ के जो लोकल हैं उनको भाई बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ का।
जब उनको इस चीज़ का फ़ायदा होगा, इस चीज़ को वो देखेंगे तो तभी उनको पता चलेगा। लेकिन यह है कि अब 3 साल हो गए हैं और वहाँ पर काफ़ी काम भी शुरू हैं और काफ़ी रोड बन रहे हैं, काफ़ी अच्छा व्यू भी है वहाँ का। हमने व्लॉग भी अक्सर बनाए हैं, देखे हैं, सब कुछ भाई हमने देखा है। पहले जो है ना वो एक 5 फरवरी था, यौम यकजहती कश्मीर, तो उसमें भी हम जो है ना वो रैलियाँ निकालते थे। रैली बल्कि पूरे पाकिस्तान में उसके ऊपर छुट्टी होती है 5 फरवरी को। और अब साथ जो है ना वो मिल गया है 5 अगस्त भी साथ। इसको जो क्या करते हैं 370 जो है ना वो हटा था। लेकिन मैं इधर की बात करता हूँ कि हमारी नज़रों में उसका मकसद ये था कि उन्होंने जो है ना अब कब्ज़ा कर लिया है फुल इंडिया ने कश्मीर के ऊपर, वहाँ के लोगों के ऊपर। वहाँ का जो है ना वो उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया है, या उनको जो है ना वो बाकी घरों से निकल नहीं रहा है। उनको एक किस्म का कहते हैं कि एक लॉकअप के अंदर जो है ना बंद करके रखा हुआ है। कोई उनको जो है ना वो किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं है कि वो मतलब इन अपने जो है ना वो किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें जो है ना जो एक सिनेरियो जो मीडिया के हिसाब से है। बिल्कुल। लेकिन हम इसके ऊपर बहुत सारे भी लोग भी देख चुके हैं। उसके ऊपर वो लोग लड़के बल्कि जाके वहाँ पे दिखा रहे हैं कि जहाँ वहाँ पे किस तरह लोग रह रहे हैं, किस तरह वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन 370 हटने का मकसद भी यही था कि वहाँ के जो लोग हैं ना उनको जो है ना वो फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि जो ज़रूरियात उन आज के दौर के हिसाब से लोगों को चाहिए थी वो वहाँ कश्मीर के लोगों को नहीं मिल रही थी। क्योंकि जो भी पैसा एक बजट जिसको बोल रहे हैं, बजट परसेंटेज बजट के हिसाब से उनको मिलता था, जो वहाँ पे पहले थे महबूबा मुफ्ती, अब्दुल्ला, सैयद अली गिलानी, या इस तरह के जो भी वहाँ के मेन थे उनको, तो वो बजाय इसके कि अवाम के ऊपर लगाने के उनका कोई अपने जिस तरह ये होता है, इसी तरह जिस तरह हमारे बलूचिस्तान में वडेरा सिस्टम है, वहाँ पे वडेरों को सब कुछ मिल जाता है। लेकिन आगे डिवाइड करना उनके अब गवर्नमेंट थोड़ा ही हर बंदे के पास जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो इंतजामिया उसने ही आगे सारा कुछ करना होता है ना, तो इसी तरह उनको भी होता है। लेकिन ये कि इससे जो है ना आप उनको फ़ायदा हो गया कि वो अब डायरेक्टली पैसा लग रहा है उनकी फैसिलिटी के लिए। जिस तरह आप देख लें कि इलेक्ट्रिसिटी या बाकी बहुत बड़े प्रोजेक्ट वहाँ पे शुरू हो रहे हैं, तो इस लिहाज से जो है ना वो हम जस्ट जो है ना वो सिर्फ रैलियों के ऊपर रह गए हैं। अब डबल रैलियाँ होंगी लेकिन करना कुछ भी नहीं है। रैलियाँ भी बहुत होती है, लेकिन हमारे जो अब जो अवाम पब्लिक है या एक नॉर्मल बंदा उसने तो जाकर कुछ करना नहीं है। जो भी एक्शन लेना, चाहे वो हमारी अब अदारे हैं या चाहे हमारी हुकूमत है, इन्होंने एक्शन लेना है। अगर जो भी ये आर्डर दें कश्मीर वापस लेना है या कश्मीर के जो लोग उधर रहते हैं उनको जो भी करना है सिस्टम, तो ये एक हुकूमत का काम होता है। लेकिन हमारी हुकूमत क्या करती है, वो एक सिर्फ ट्वीट करती है कि ऐसा हो गया वैसा। ट्वीट क्या एक 24 घंटे चलती है कि भाई हाँ ठीक है फलाना ढमकाना, बस उसके बाद लोग सब भूल जाते हैं। लेकिन वाकई अगर ये कश्मीरी का इनको दर्द है या कोई एहसास है, तो फिर उस पर अभी तक कोई इन्होंने एक्शन आप तक नहीं लिया कि हम कोई एक्शन लें या कुछ करें। बस ऐसी छोटी मोटी ट्वीट ही करते हैं। असल में ये है ना कि मिलना किसी को नहीं है, ना इधर वाला उनको मिलना है ना उधर वाला इनको मिलना। लेकिन ये है कि उनको फैसिलिटेट करें, उनको आज़ादाना तरीके से। इधर तो खैर ऑलरेडी आज़ाद थे सारे लोग जिस तरह भी है, उधर भी जो है ना आज़ाद। बॉर्डर के ऊपर तो सारी बात सिक्योरिटी रहनी है, जो मर्जी हो जाए, लेकिन उनको जो है ना वो हर तरीके से अब उन्होंने स्टेप लिया हुआ है, अब वो भी आज़ाद है, इस तरह का कोई मसला नहीं है। तो अपने अपने हिसाब से वो उनको फैसिलिटेट करें, तो उधर का उधर तो इधर का इधर। बिल्कुल भाई, क्योंकि ये दोनों मुल्कों के दरमियान सिर्फ यही एक रुकावट है, एक ट्रेड के हवाले से या बाकी रिलेशनशिप के हवाले से। बिल्कुल। तो इसको जो है ना वो जितनी जल्दी हो सके इसका कोई ना कोई हल निकाल के ना, तो अपना जो है ना वो अब एक दूसरे के साथ लेन देन जो शुरू करना चाहते हैं, लोग नहीं चाहते, लेकिन गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ ना कुछ स्टेप करना चाहिए। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।